तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अंधेरा बड़ी ही भयानक चीज है। हालांकि एक बार तो आपके घर में अंधेरा हो तो आप सहन कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त बीच रास्ते का अंधेरा और गाड़ी खराब हो जाना, ये तो कोई भी सहन नहीं कर सकता। इसी बीच छलावों के भी कुछ अपने अलग ही खेल होते हैं जिनसे बच पाना बेहद ही मुश्किल होता है। ऐसे में बस इंसान अपनी जिंदगी की मन ही मन दुआएं मांगता है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, वो तो हमें इसी कहानी में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली ही बार आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो कहानी सुनने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हमारा परिवार 1 लाख लोगों का होने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं, यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मणगढ़ से सीकर का सफर तय कर रहा था। यह सफर कुछ ज्यादा दूरी पर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अभी रात में ड्राइव करना था। रात काफी हो चुकी थी, साथ ही चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। हम लोग मौसी के बेटे की शादी के लिए रवाना हुए थे, जो कि 3 दिन बाद होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, हमें क्या पता था कि शादी में जाने से पहले हमें कुछ ऐसी खौफनाक ताकतों का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में हमने कभी सुना तक नहीं था। खैर दोस्तों, हम सब गाड़ी में बातें करते हुए अभी ड्राइव ही कर रहे थे कि अचानक मेरी छोटी बहन, जो कि एकदम से बोल पड़ी कि भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। दोस्तों, ठीक उस वक्त मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तो मैं किसी दुकान को ढूंढने लगा। वैसे मैं इस रास्ते से अच्छी तरीके से परिचित था। हालांकि इस बार 2 साल के बाद मैं फिर से मौसी के घर जा रहा था। ऐसे में रास्ता तो मैं थोड़ा बहुत भूल चुका था, लेकिन जैसे जैसे मैं रास्ते को देख रहा था तो मुझे आसानी से ये पता चल पा रहा था कि मैंने पहले भी ये रास्ता देखा हुआ है। दोस्तों, चारों तरफ से गाड़ियां फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ का बिखरा हुआ सन्नाटा घनी रात को आसानी से बयां कर रहा था। मैंने गाड़ी चलाते चलाते तभी एक दुकान देखी। उस दुकान के दिखते ही मैंने अपनी गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ लिया। लेकिन दोस्तों, जब हम उस दुकान के पास पहुंचे तो देखा कि उस दुकान के अंदर कोई भी दुकानदार मौजूद नहीं था। मैंने उतरकर उसे आवाज देकर बुलाया। किसी के ना आने पर मैं वापस गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैं गाड़ी चलाने ही वाला था कि एक आदमी उस दुकान के अंदर पहुंच गया। मुझे गाड़ी चलाता देख वो आदमी तुरंत मेरे पास आया। पास आते ही जब मैंने उस आदमी को खाने के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे एक ढाबा पड़ता है। बस वो ढाबा यहीं कोई थोड़ी ही दूरी पर है। दोस्तों, सच कहूं तो उसने वो दुकान थोड़ी अलग रास्ते पर बताई थी, और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता था कि अब आगे आने वाले रास्ते में कोई भी ऐसी दुकान नहीं मिलेगी। पर मैं मजबूर था, लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ दिया। वैसे मैं इस रास्ते पर पहले कभी आया ही नहीं था, तो ऐसे में आगे का रास्ता थोड़ा डरावना सा लग रहा था। पर मैं चुपचाप आराम से गाड़ी को ड्राइव करने लगा। सुनसान पड़ी सड़क और चारों तरफ के छाए हुए घने पेड़ों के सन्नाटे को मैं आसानी से देख पा रहा था। इसी बीच अचानक से मेरी नजर सड़क के बीचों बीच चल रही एक भैंस पर पड़ी। वो भैंस आराम से उस रास्ते को काटकर इस तरह चल रही थी कि मानो सड़क उसके पूर्वजों ने बनाई हो। सच कहूं तो मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन जानवर तो जानवर ही था। इसी बीच जब मैंने अपनी गाड़ी के हैंडल की तरफ देखा तो मुझे किसी चीज के खटखटाने की आवाज सुनाई थी। उसी वजह से मैं गाड़ी के हैंडल की तरफ देखने लगा। कुछ भी ना समझ आने पर जब मैंने सामने की तरफ देखा तो यकीन मानिए मेरी आंखें एकदम चौड़ी ही रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि सामने की तरफ से तो मुझे कोई भी ऐसी चीज तो नजर नहीं आई
लेकिन जब मैंने गाड़ी को धीमा किया तो मेरे पिताजी ने मुझे गाड़ी को धीमा करने का कारण पूछा। तब जाकर मैंने उन्हें एक भैंस के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों, मेरे बताते ही वो तो एकटक मेरा ही मुंह देखने लगे। दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि वो तो काफी देर से सामने की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन उन्हें तो कोई भी जानवर नजर नहीं आया। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता था? बाद में मैंने सोचा कि शायद पिताजी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और फिर उसी 2 किलोमीटर दायरे को पार करके हम लोग उस ढाबे पर पहुंच गए। उस वक्त रात अपनी चरम सीमा पर थी। चारों ओर घना कोहरा भी छाया हुआ था। जब हम लोग उस ढाबे के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ खास आदमी नहीं थे। मुझे तो इतने बड़े ढाबे पर सिर्फ एक आदमी ही नजर आ रहा था, जो कि ठीक खाना खाने के बाद अपनी बाइक लेकर वापस चल पड़ा। मैं तुरंत भागकर ढाबे के मालिक के पास पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। साथ ही जब मैंने पूछा कि आखिर इस जगह पर इतने कम लोग क्यों आते हैं, तो ठीक पहले तो उस आदमी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लेते हुए उसने कहा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा अंधविश्वास की परंपरा फैलाई गई है। दरअसल लोगों का कहना है कि इस जगह पर रात में काली शक्तियां रहती हैं और भूत प्रेत इस जगह को पूरी तरीके से अपने श्रापित रूप में बना चुके हैं। दोस्तों, उसकी बात सुनकर पहले तो मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जल्द ही हम एक ऐसे हादसे के शिकार होने वाले हैं कि जिसके बारे में मैंने आज तक सोचा तक नहीं था। खैर, हम लोगों ने पहले तो खाना खाया और फिर जब हम लोगों ने पैसा देकर वहां से निकलने की सोची तो ठीक उस आदमी ने हमें एक दूसरा रास्ता दिखाते हुए कहा। उसने कहा कि भाई साहब, अगर आपको इस रास्ते से डर लगता है तो यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर आपको सीकर जाने वाला एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहां से आपको समय भी कम लगेगा, पर आप सही सलामत और एकदम सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे उसकी बातें कुछ अजीब सी लगने लगी, पर मैंने उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी को निकालकर ड्राइव करने लगा, क्योंकि मुझे भी ठीक उसी रास्ते से जाना था और अब हम लोगों को काफी रात भी हो चुकी थी। तो ऐसे में मैंने उसी रास्ते को चुनना बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि मुझे तो उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते को मैं थोड़ा बहुत जानता था। पर दोस्तों, हमें उस वक्त काफी रात भी हो चुकी थी, तो ऐसे में मैंने उसी रास्ते को चुनना ठीक समझा जिस रास्ते से हम इस ढाबे पर पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, जब मैंने एक नजर अपनी घड़ी पर मारी तो पाया कि उस वक्त रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। चारों ही तरफ कोहरा भी छाया हुआ था, क्योंकि उस वक्त जनवरी का महीना चल रहा था। इसी वजह से अब मुझे गाड़ी को धीमी गति से ड्राइव करना पड़ रहा था और मुझे सामने की तरफ से कुछ भी चीज नजर नहीं आ रही थी, पर मैं किसी तरह से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अचानक से मुझे गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि सामने की तरफ से मुझे एक बूढ़ा आदमी गुजरता हुआ नजर आया। एक बार फिर मेरे पिताजी ने मुझे ब्रेक लगाने का कारण पूछा, तो मैंने सामने की तरफ देखने को कहा, पर उस वक्त भी पिताजी बिल्कुल सामने की तरफ ही देख रहे थे। पिताजी ने मुझसे कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तो सामने कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। दोस्तों, पिताजी गुस्से में थे और फिर जब मैं दोबारा सामने की तरफ देखने लगा तो यकीन मानिए इस बार तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि सामने की तरफ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही नजर आ रहा था। मैं उस वक्त एकदम से हैरान रह गया कि ठीक तभी पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम चुपचाप दूसरी सीट पर बैठ जाओ। दोस्तों, इतना कहकर पिताजी मुझ पर गुस्सा होने लगे। वो मुझे हटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगे। कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद जब पिताजी ने भी कार को एकदम से जोर का ब्रेक लगाया तो अचानक ही मेरा सर जाकर आगे कांच से टकराया। मैंने तुरंत ही जब पिताजी को इतनी जोर से ब्रेक लगाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें सामने की तरफ कोई बड़ा सा जानवर दिखा। दोस्तों, सच कहूं तो ये सुनकर मैं भी एक पल के लिए हैरान रह गया।
उस वक्त मेरे पिताजी के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और ठीक उनका ये हाल देखकर ये बात साफ साफ साबित हो रही थी कि हो ना हो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। मैं उनसे कुछ पूछता कि अचानक से हमारी गाड़ी के ऊपर किसी पत्थर के गिरने की आवाज आई। मैं तुरंत ही नीचे उतरने लगा तो मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सीधा नीचे उतरने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, मैं भी चुपचाप बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो नजारा हमने सामने की तरफ देखा उसे देखने के बाद हम तो अंदर से बिल्कुल हिल चुके थे। हमने देखा कि सामने की तरफ से एक गाड़ी बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आने लगी। देखते ही देखते जैसे ही वो गाड़ी हमारी गाड़ी के एकदम करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक से वो गाड़ी तुरंत ही ब्लास्ट हो गई। देखते ही देखते वो गाड़ी एक राख के रूप में तब्दील हो गई। उस वक्त मेरा पूरा परिवार पीछे सीट में सो रहा था, पर न जाने कब माँ की नींद खुली। नींद खुलते ही माँ भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। गाड़ी के अंदर डर का माहौल तो बन ही चुका था। हम माँ से कुछ कहते कि तभी मेरी छोटी बहन मुझसे बोल पड़ी कि अरे देखो वो क्या है। दोस्तों, जब हमने सामने की तरफ देखा तो पाया कि एक लाल लाल डरावनी आंखों वाला कुछ है जो कि हमें साफ साफ अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। उस वक्त चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और गाड़ी की हेडलाइट भी जमीन पर थी। पिताजी ने तुरंत ही गाड़ी की हेडलाइट को सामने की तरफ उठाया। हेडलाइट के उठते ही हमें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन अभी अभी हमने दो लाल लाल डरावनी आंखों को चमकते हुए देखा था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मैंने तो पहले माँ को शांत किया और फिर उन्हें किसी तरह हिम्मत दिलाते हुए चुपचाप बैठे रहने को कहा। ठीक उसी वक्त अचानक से मौसम बदलने लगा। चारों ओर बारिश का मौसम बन चुका था। बिजली भी लगातार अपने रौद्र रूप को हमारी आंखों के सामने दर्शा रही थी। इन्हीं भपकती आवाजों के साथ अचानक से हमें गाड़ी के पहिए की फटने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर हमारी बची कुची उम्मीदें भी खत्म होने लगी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास गाड़ी भगाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, तभी हमें याद आया कि यहाँ से लगभग थोड़ी ही दूर वो ढाबा पड़ता है। अगर हम किसी भी तरह से उस ढाबे पर पहुंच जाए तो शायद हमारी जान जरूर बच जाएगी। हमने ठीक वही करने का सोचा कि अब हम उस ढाबे की तरफ चलेंगे। लेकिन दोस्तों, उस ढाबे तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। दोस्तों, इसी बीच हमें हल्की हल्की हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाज किसी आदमी की लग रही थी, लेकिन चारों ओर तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पर एक बार फिर मेरी छोटी बहन चिल्लाते हुए बोली, अरे वो देखो पीछे क्या है। दोस्तों, जब हमने पीछे देखा तो मानो हमारे शरीर के एकदम रोंगटे से खड़े हो गए। दोस्तों, इस बार हमने देखा कि हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ हमें एक ऐसा ही शैतान नजर आ रहा था जो कि अक्सर हमने टीवी में देखा हुआ था। कहीं ना कहीं हम लोग भूत प्रेत से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उनकी काफी सारी मूवियां भी देख चुके थे। बस एक यही वजह से उनका भी डर लगता था। पर दोस्तों, आज तो सीमा पार ही हो गई। डर की दस्तक जो कि हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही जगह बना रही थी। कुछ भी ना समझ आने के कारण माँ ने अपने फोन में भगवान की आरती चलाना शुरू कर दिया। माँ को देखकर सेम ऐसा ही मेरे पिताजी ने भी किया। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता था कि अगर हमें इंसानों से परे बुरी शक्तियों से बचना है तो हमें किसी न किसी तरह इस जगह से निकलना ही होगा। पर दोस्तों, जब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा तो माँ ने मेरी मौसी को फोन लगाया। फोन के उठाते ही उन्होंने हमारे साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर मेरी मौसी ने बताया कि अगर आप लोग किसी भी तरह से पैदल निकलते हुए वहां से करीबन 700 मीटर की दूरी पर पहुंच गए तो वहां आपको ठीक दुर्गा माँ का एक पवित्र मंदिर नजर आएगा। बस आप लोग उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो समझिए कि बुरी ताकतें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। दोस्तों, मौसी की बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इन बुरी ताकतों से बचना था।
साथ ही हम जल्दी से गाड़ी से नीचे भी उतरना नहीं चाहते थे, पर कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप वहां से चलना शुरू कर दिया। पिताजी कुछ ही दूर चले ही होंगे कि वहां पर जोरों की आवाजें होने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि वहां पर बड़ी बेरहमी से किसी आदमी को बहुत ही जोरों से पीटा जा रहा था। उसी वजह से वो इतनी जोरों से चिल्ला रहा था। मैंने देखा कि पिताजी के हाथ और पैर धीरे धीरे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे किसी तरह वो वहां से निकलने में कामयाब तो हो गए, पर उसी बीच मैं और मेरे सारे घर वाले गाड़ी के अंदर ही रह गए, जिस वजह से हमें भी थोड़ी बहुत घबराहट महसूस होने लगी। लेकिन जैसा कि मेरे पिताजी ने बताया था कि हमें उनकी इजाजत के बिना गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है। उन्होंने कहा था कि वो कोई ना कोई समाधान लेकर वहां पर जरूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लगभग आधे घंटे तक हम लोग डर और खौफ की रात में जीते रहे, लेकिन अचानक से हमें एक गाड़ी सामने आती हुई नजर आने लगी। उस रात हमें उस गाड़ी को देखते ही हम सभी के मन में एक उम्मीद सी जागने लगी। फिर जब हमने ठीक से देखा तो पाया कि उस गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां नजर आ रही थी। पास आने पर पता चला कि सबसे पहली गाड़ी में मेरे पिताजी थे। ठीक पिताजी के साथ कुछ और भी लोग थे। शुक्र है ऊपर वाले का, उन्होंने हमें वहां से निकालकर किसी तरह मंदिर तक छोड़ दिया। दोस्तों, उन सभी को देखने के बाद हमारी जान में जान आई थी। लेकिन दोस्तों, ये घटना आज भी कहीं ना कहीं हमारी रूह को कपा देती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी एक रात के सफर की डरावनी कहानी। हालांकि दोस्तों, उन्होंने हमें अपना नाम तो नहीं बताया, पर उनका कहना है कि उनके साथ ये सब कुछ हकीकत में घटा है। बाकी दोस्तों, आप तो हैं ही इस कहानी की सच्चाई बयां करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में थोड़ी भी सच्चाई नजर आती हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।